परिचय। राधा, क्या कर रही हो? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तुमने इसे कैसे बनाया? मैंने इसे प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाया। लेकिन क्या इस वृत्त को बनाने के लिए हमें सचमुच प्रकार और पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, एकदम सही आकृति बनाने के लिए हमें इन सभी रेखा गणितीय उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। क्या तुम इस कोण को देख सकती हो? हाँ, यह 30 अंश का कोण है। मैंने इसे प्रकार और स्केल की सहायता से बनाया है। लेकिन कैसे? मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक दिए गए कोण को द्विभाजित करना, एक दिए गए रेखाखंड के लंबवर्धक की रचना करना, 60 अंश इत्यादि का कोण बनाना, दिए गए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना, दिए गए परिमाप और दो आधार कोणों की सहायता से त्रिभुज की रचना करना, एक त्रिभुज की रचना करना जिसमें परिमाप और दो आधार कोण दिए हों। परिभाषा। रेखा गणित में रचना से तात्पर्य आकृतियों, कोणों और रेखाओं को सही सही बनाने से है। इन्हें हम प्रकार, अंशांकित पटरी और पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं। कुछ रचनाओं में जहां माप लेने की भी आवश्यकता होती है, हम अंशांकित पटरी और चांदा का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक दिए गए कोण का समद्विभाजक। मित्रों, हम वृत्त, एक दिए गए रेखाखंड का लंबार्धक और 30 अंश और 45 अंश के कोण बनाना जानते हैं। अब हम एक दिए गए कोण का समद्विभाजक बनाना सीखेंगे। माना कि कोई कोण ABC है। अब हमें इस कोण का समद्विभाजक बनाना है। सबसे पहले हम B को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का कोई चाप लगाएंगे जो BA और BC किरणों को क्रमशः E और D पर प्रतिच्छेदित करेगा। फिर D को केंद्र मानकर DE की आधी लंबाई से अधिक की त्रिज्या लेकर हम एक चाप लगाएंगे। ठीक इसी तरह E को केंद्र मानकर DE की आधी लंबाई से अधिक की त्रिज्या लेकर हम एक और चाप लगाएंगे जो पहले चाप को F पर प्रतिच्छेदित करेगा। अब हम किरण BF खींचेंगे। यही किरण BF कोण ABC की समद्विभाजक है। हम कैसे कह सकते हैं कि BF एक कोण समद्विभाजक है? चलिए इसे सिद्ध करते हैं। DF और EF को मिला दीजिए। अब त्रिभुजों BEF और BDF में BE बराबर BD, क्योंकि ये एक ही चाप की त्रिज्या हैं। EF बराबर DF, क्योंकि ये भी बराबर त्रिज्या की चाप हैं। BF बराबर BF, जो कि दोनों में है। इसलिए SSS समरूपता नियम के अनुसार त्रिभुज BEF सर्वांग सम है त्रिभुज BDF के, जिससे हमें कोण EBF बराबर कोण DBF प्राप्त होता है। इसलिए BF एक कोण द्विभाजक है। दिए गए रेखाखंड का लंबार्धक। अब हम एक दिए गए रेखाखंड के लंबार्धक की रचना करना सीखेंगे। एक रेखाखंड AB है। हम इसके लंबार्धक की रचना करना चाहते हैं। रचना के चरण। सबसे पहले A को केंद्र मानकर AB की लंबाई के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर रेखाखंड AB के दोनों ओर एक एक चाप लगाइए। ठीक इसी तरह B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या के एक एक चाप रेखाखंड AB के दोनों ओर लगाइए, जो पहले वाले दोनों चाप को क्रमशः
P और Q पर प्रतिच्छेदित करेगा। अब PQ को मिला दें। PQ AB को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। यही रेखा PMQ रेखाखंड AB की अभीष्ट लंबार्धक है। चलिए सिद्ध करते हैं कि PMQ रेखाखंड AB का लंबार्धक है। A और B को P तथा Q से मिलाकर AP, AQ, BP और BQ बनाइए। अब PAQ और PBQ त्रिभुजों में AP बराबर BP क्योंकि ये बराबर त्रिज्या की चाप हैं, AQ बराबर BQ क्योंकि ये भी बराबर त्रिज्या की चाप हैं, PQ बराबर PQ ये दोनों में हैं। इसलिए SAS समरूपता नियम के अनुसार त्रिभुज PAQ सर्वांग है त्रिभुज PBQ के। इसलिए CPCT द्वारा कोण APM बराबर है कोण BPM के। अब त्रिभुजों PMA और PMB में AP बराबर BP बराबर त्रिज्या की चाप, PM बराबर PM ये दोनों में हैं। कोण APM बराबर कोण BPM जैसा कि ऊपर सिद्ध हो चुका है। इसलिए SAS समरूपता नियम के अनुसार त्रिभुज PMA सर्वांग है त्रिभुज PMB के। इसलिए AM बराबर BM और कोण PMA बराबर कोण PMB CPCT के द्वारा। रैखिक युग्म अभिगृहित का प्रयोग करते हुए कोण PMA जमा कोण PMB बराबर 180 डिग्री, अथवा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कोण PMA बराबर कोण PMB बराबर 90 डिग्री। इसलिए PM जो PMQ है रेखाखंड AB का लंबार्धक है 60 अंश का कोण। हम 30 अंश और 45 अंश के कोणों की रचना करना जानते हैं। अब हम किसी दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 अंश के कोण की रचना करना सीखेंगे। एक किरण AB है जिसका प्रारंभिक बिंदु A है। हम एक ऐसी किरण AC की रचना करना चाहते हैं जिससे कोण CAB बराबर 60 अंश हो। रचना के चरण। A को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त का चाप लगाइए जो AB को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। माना कि वह बिंदु D है। अब D को केंद्र मानकर पहले वाली ही त्रिज्या का एक और चाप लगाइए जो पहले वाले चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। माना कि वह बिंदु E है। अगले चरण में E से होते हुए किरण AC खींचिए। यही कोण CAB 60 अंश का अभीष्ट कोण है। अब चलिए देखते हैं हम इस विधि से किस प्रकार 60 अंश का अभीष्ट कोण प्राप्त करते हैं। DE को मिला दीजिए। तब रचना के अनुसार AE बराबर AD बराबर DE है। इसलिए त्रिभुज EAD एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज EAD भी एक समबाहु त्रिभुज है क्योंकि कोण CAB 60 अंश का है। एक त्रिभुज की रचना। दिए गए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग की सहायता से त्रिभुज की रचना करना। ABC कोई त्रिभुज है। BC जिसमें आधार, B एक आधार कोण और AB जमा AC त्रिभुज ABC की अन्य दो भुजाओं का योग है। हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है। रचना के चरण। 1. आधार BC खींचें और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर
एक कोण XBC बनाएं। अगले चरण में किरण BX से AB जमा AC के बराबर एक रेखाखंड BD काटें। अब DC को मिला दें और कोण BDC के बराबर एक कोण DCY बनाएं। CY BX को प्रतिच्छेदित करेगी। यही त्रिभुज ABC हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। आइए देखते हैं कि ABC किस प्रकार एक त्रिभुज है। ACD त्रिभुज में कोण ACD बराबर कोण ADC रचना के अनुसार, इसलिए AC बराबर AD, तब AB बराबर BD घटा AD बराबर BD घटा AC या AB जमा AC बराबर BD। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, इसलिए ABC एक त्रिभुज है। दिए गए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के अंतर की सहायता से त्रिभुज की रचना करना। आधार BC, आधार कोण B और दो भुजाओं का अंतर दिया गया है। यहां हमारे पास दो स्थितियां हैं। दो भुजाओं का अंतर या तो AB घटा AC होगा अथवा AC घटा AB होगा। हमें त्रिभुज ABC बनाना है। चलिए सबसे पहले पहली स्थिति का प्रयोग करते हुए त्रिभुज बनाते हैं, जब AB बड़ा है AC से और AB घटा AC दिया हुआ है। रचना के चरण। सबसे पहले आधार BC खींचें और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण XBC बनाएं। अब किरण BX से AB घटा AC के बराबर एक रेखाखंड BD काटें। अगले चरण में DC को मिला दें और DC का लंबार्धक PQ खींचें। इसे BX को एक बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करने दें। AC को मिला दें। यही ABC हमारा अभीष्ट त्रिभुज। चलिए अब दूसरी स्थिति का प्रयोग करते हुए त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें AB छोटा है AC और AC घटा AB जो दिया गया है। रचना के चरण। सबसे पहले आधार BC खींचें और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एक कोण XBC बनाएं। अब किरण BX से AC घटा AB के बराबर एक रेखाखंड BD काटें। अगले चरण में DC को मिला दें और DC का लंबार्धक PQ खींचें। PQ को BX को एक बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करने दें। AC को मिला दें। यही ABC हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। चलिए दिए गए परिमाप और दो आधार कोणों की सहायता से एक त्रिभुज की रचना करें। माना कि कोण B और कोण C दिए गए कोण हैं और BC जमा CA जमा AB परिमाप है। हमें एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है। रचना के चरण। सबसे पहले एक रेखाखंड XY खींचिए जो BC जमा CA जमा AB के बराबर हो। अब कोण LXY और MYX की रचना कीजिए। अब कोण LXY और कोण MYX को समद्विभाजित कीजिए। ये समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करेंगे। अगला चरण। AX और AY के लंबवर्धकों PQ और RS की रचना करेंगे। PQ XY को B पर तथा RX XY को C पर प्रतिच्छेदित करेगा।
यही ABC अभीष्ट त्रिभुज है। उदाहरण, चलिए एक उदाहरण को देखते हैं जिसमें हम एक ऐसे त्रिभुज ABC की रचना करेंगे जिसमें कोण B बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 30 अंश और AB जमा BC जमा CA बराबर 15 सेंटीमीटर है। रचना के चरण। सबसे पहले हम एक रेखाखंड PQ बराबर 15 सेंटीमीटर खींचेंगे जो AB जमा BC जमा CA के बराबर होगा। अब P बिंदु पर एक 60 अंश का कोण और Q बिंदु पर 30 अंश का कोण बनाइए। इन कोणों को समद्विभाजित कीजिए। इनके समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करेंगे। अब लंबार्धकों AP और AQ की रचना कीजिए जो PQ को क्रमशः B और C पर प्रतिच्छेदित करेंगे। अब AB तथा AC को मिला दीजिए। यही ABC अभीष्ट त्रिभुज है। क्या आप जानते हैं? जियोमेट्री शब्द ग्रीक शब्द जियो जिसका तात्पर्य है पृथ्वी तथा मेट्रिया जिसका तात्पर्य है मापना से बना है। अंक गणित के साथ साथ रेखा गणित भी पूर्व आधुनिक गणित के 2 क्षेत्रों में से एक थी। प्राचीन मिस्रवासियों ने 3000 ईसा पूर्व पहले रेखा गणित का प्रयोग किया था। उनके बहुत सारे सूत्रों में से वृत्त का लगभग सही क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी था। अपने अद्भुत रेखा गणितीय कार्यों के कारण रेखा गणित का पिता प्रायः 300 ईसा पूर्व के मिस्र के यूक्लिड नाम के गणितज्ञ को कहा जाता है। उसके किए गए कार्यों में इतने प्रभावी तत्व थे जो 20वीं शताब्दी के आरंभ तक उन गणित की किताबों में रहे जिनका प्रयोग पढ़ाने के लिए किया जाता था। यदि AB जमा AC BC से कम या बराबर है तो किसी भी त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दिए गए कोण को समद्विभाजित करना, दिए गए रेखाखंड के लंबार्धक की रचना करना, दिए गए कोण की रचना करना, दिए गए आधार एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग की सहायता से त्रिभुज की रचना करना, दिए गए आधार एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के अंतर की सहायता से त्रिभुज की रचना करना, दिए गए परिमाप और 2 आधार कोणों की सहायता से एक त्रिभुज की रचना करना।